नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि कम पैसे में आपको 80,000 मॉक टेस्ट मिल जाए, कम पैसे में 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिल जाए, वह भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, पूरे 1 साल के लिए, तो आपके पास सुनहरा अवसर है। आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है जीत का संकल्प सेल। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। 31 मई 2024 तक 263 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा होगा, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट होगा, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर देगा। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जैसे बैंकिंग की तैयारी, रेलवे की तैयारी, यूपी पुलिस की तैयारी, एसएससी सीजीएल की तैयारी, कोई भी तैयारी, 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी, स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, आप टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इतना बेहतर जिससे आप आसानी से भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। तो बताइए, 263 रुपये में आज तक किसी ने आपको 800 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका दिया है? नहीं। टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करें। यहाँ पर आपको 70,000 प्लस दिख रहा है, या बढ़कर जो है 80,000 प्लस हो गया है। 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रो लाइव टेस्ट के साथ। तो तैयारी करनी है तो टेक्स्ट बुक से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। अब पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपीपीएससी की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी किया जाएगा, यह सवाल सभी के जहन में गूंज रहा है। तो भर्ती परीक्षा कैलेंडर कभी भी जारी हो सकता है, उसी पर काम चल रहा है और लगभग काम पूरा हो गया है। लेकिन पीसीएस की परीक्षा बड़े आगे तक खींच दी गई है। पूरी खबर दूंगा इसी वीडियो में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2024 का जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें कई प्रस्तावित परीक्षाएं जून में हैं और जुलाई में हैं। उन परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। एक परीक्षा निरस्त हो चुकी है। ऐसे में आयोग की ओर से 12 जनवरी 2024 को जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें आधे से ज़्यादा परीक्षाएं जो है प्रभावित हो गई हैं। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की बात करें, पेपर लीक की घटना के कारण इसे बहुत आगे तक खींच दिया गया है। यानी कि आप मान कर चलिए कि आप परीक्षा जो है अक्टूबर के बाद और दिसंबर माह तक जा सकती है, जनवरी भी जा सकती है। तो दिसंबर माह तक जाने की प्रबल संभावना है। मैं कोई बात लीक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में आपको ट्रिक वाइज केवल एक आपको अनुमान बता रहा हूँ। तो और पीसीएस की परीक्षा जो है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जा सकती है। अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। तो आप सोचिए मैं कितनी दूर की बात आपको बता रहा हूँ। और इन सब परीक्षाओं में अगर विलम्ब हो रहा है तो इसके परिणाम में विलम्ब होगा। जो 9 महीने में परीक्षा परिणाम जारी करने की बात, परीक्षा परिणाम जारी करके फाइनल रिजल्ट देने की बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कही जा रही थी, वह अब विफल होता नज़र आ रहा है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बदलाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पेपर को लेकर किए जा रहे हैं। साथ साथ जून माह में ही 15 जून के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर इत्यादि भर्ती परीक्षाओं पर वर्क शुरू कर दिया जाएगा। उसका भी नोटिफिकेशन आपको इसी वर्ष देखने को मिलेगा। तो अगर आप भर्ती परीक्षा कैलेंडर के इंतज़ार में हैं दोस्तों, तो वेट करिए। कैलेंडर नहीं तो नोटिस के माध्यम से परीक्षा तिथि के संबंध में सूचना दी जाएगी। वैसे कैलेंडर पर काम हो गया है, अब आयोग उस पर निर्णय लेगा। क्या निर्णय होता है यह देखने वाली बात होगी। वैसे नई भर्तियों का भी इंतजार है, तो नई भर्तियाँ आएंगी, किसी को परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती तो अवश्य आएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, कर्मचारी चयन आयोग की है। कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज मध्य क्षेत्रीय केंद्र ने 5, 6 और 7 जून को प्रस्तावित जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आप वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। यूपी बिहार के 56 केंद्रों पर 1,27,171 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। डिम्पल यादव के बयान को लेकर बड़ी अपडेट है। डिम्पल यादव के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया गया है अग्निवीर योजना को लेकर। घोसी की महान धरा के हम नमन करत बानी या नमन करत हई, जो भी अपनी भाषा हो। आप लोगन के उत्साह देख के लागत बा कि तानाशाह सरकार जात बा। विक्ट्री इंटर कॉलेज के मैदान में मंगलवार को इंडिया गठबंधन की जनसभा में सांसद डिम्पल यादव ने भोजपुरी भाषा में अपनी बात की शुरुआत की और लोगों ने खूब तालियां बजाई। डिम्पल यादव ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बना तो बेरोजगारी दूर होगी, भर्तियों की बौछार होगी, फटाफट खटाखट भर्तियां आएंगी, साथ साथ जो अग्निवीर योजना है उसे जो है बंद करवा दिया जाएगा और परमानेंट भर्तियां होंगी जैसे पहले होती थी। तो कितने लोग चाहते हैं कि अग्निवीर योजना बंद हो जाए और आप विपक्ष के बयान से कितने खुश हैं अग्निवीर योजना को लेकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एपीओ की भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि यूपीओ 2022 की भर्ती में रिक्त रह गए 30 पदों को भरने के संबंध में शीघ्रता से निर्णय ले। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों की कमी है, जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन में कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो जो पद रिक्त थे उन पदों को भरा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सरकार भी इस बात को लेकर सचेत है कि प्रदेश में अभियोजन अधिकारियों की कमी है तथा कुल 580 पदों में से 178 पद रिक्त हैं। मुकदमों के भारी दबाव को देखते हुए न्यायिक कार्य के सुचारू संचालन हेतु पदों पर भर्ती किया जाना आवश्यक है। तो अब भर्ती कब तक होगी, ईश्वर जाने। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी SSC को लेकर। यूपी SSC के द्वारा भर्तियों पर वर्क 4 जून के बाद और तीव्र कर दिया जाएगा। 2 से 3 भर्तियां अभी और आएंगी जिसकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद पेट के नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं, पेट का नोटिफिकेशन अगस्त माह में आएगा 2024 का। अगर सरकार बदलती है केंद्र में तो 2027 में यूपी में सरकार बदलने की पूरी संभावना है और 2027 के बाद पेट की परीक्षा नहीं होगी, यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी यह दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है। अगर आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार चेंज हो जाएगी, सरकार बदल जाएगी, तो भाई आपको अधिक जानकारी है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारी भर्तियां पेट 2025 और पेट 2024 से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 27 में चुनाव है। तो वर्तमान सरकार जो है भर्तियों की बौछार करेगी, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव 2024 में जमकर बोल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा जमकर बोला, जिसकी कल्पना वर्तमान केंद्रीय सरकार ने नहीं की थी, भाजपा ने नहीं की थी। और भाजपा तो एनडीए यही चाहती थी कि राम मंदिर और इस पर जो है चुनाव हो जाए, लेकिन उस मेथड पर चुनाव नहीं हुआ। और मैं जब गांव-गांव गया और लोगों से बात किया विदाउट कैमरा, तो मुझे इस बात की जानकारी मिली कि SC वोटर अब की बार जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन किए हैं। साथ साथ यह भी बड़ी बात नहीं कि संविधान को बचाने के लिए अगर कोई भाजपा को हरा रहा है उसको वोट करो। तो इस समय उत्तर प्रदेश में मात्र 2 ही की लड़ाई है, गठबंधन और बीजेपी की, आमने सामने ही है। बीएसपी तो धुरी से गायब हो गई। बीएसपी की उत्तर प्रदेश में अगर 1 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है 0 से 1 सीट हो सकती, इससे ज़्यादा सीट उठ आने की संभावना नहीं है। 0 की संभावना प्रबल है। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि SC वोटर भी जो उसका बेस वोटर था बीएसपी का, वह भी समझने लगा है कि यह जो है बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को अंदर खाने मदद कर रही हैं। ऐसी भावनाएं जो हैं अंदर जागृत हो गई। साथ साथ यह भी SC वोटर को लगने लगा है कि अगर संविधान को बचाना है, बाबा साहेब के संविधान को बचाना है, भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है, तो फिर सरकार को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इंडिया गठबंधन को पहली बार भारी मात्रा में SC वोटर ने मतदान किया है। जो जानकारी कलेक्ट करके मैं बता रहा हूं आपको, ये बात गलत नहीं निकलेगा। 4 जून को आपको पता चलेगा। पहले की सीट में अब की सीट में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। या तो मार्जिन कितना कम हो जाएगी, हार जीत जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार कई सीटों पर हो जाएगा। ये देखिएगा, बात सत्य निकलता है या असत्य 4 जून को पता चलेगा। बाकी केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि अब की बार जो है लड़ाई बहुत टफ है, इतनी टफ है कि क्या बताऊँ। और जो है कांग्रेस की सीटें अब की बार जो है डबल डिजिट पार कर सकती हैं। यानी कि कांग्रेस की जो है 90 से लेकर
90 से लेकर 124-25 सीटें आ सकती हैं। इसकी संभावनाएं प्रबल दिख रही, ऊपर भले हो जाए, कम नहीं होगा इससे। अब इतना अगर कांग्रेस का आ गया तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, या आएगी किसी तरह से, तो वह जो है जो सोच रही थी वह नहीं कर पाएगी। साथ साथ विपक्ष मजबूत हो जाएगा, तो कोई भी काम करवाने की पहले विपक्ष की मंजूरी लेनी पड़ेगी भैया, बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हंगामा खड़ा हो जाएगा और तोड़ फोड़ और सरकार गिरने का प्रबल डर होगा। तो आप मेरी बातों को समझिए, मैं बहुत अंदरूनी बात बता रहा हूँ। अगर ये बात गलत निकले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी आप अपनी राय दीजिए कि मेरी बात से आप कितना संतुष्ट हैं।